दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताऊंगा कि अगर वो दुआ आप मुसलसल अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे भी बन जाएंगे, कसरत से उसका ज़िक्र करने वाले भी बन जाएंगे और खूब इबादत गुजार भी बन जाएंगे। बस एक शर्त है, आपने जब भी ये दुआ मांगनी है तो इसके माना पर गौर करना है। इस हदीस का एक पस मंज़र है, इस दुआ का एक पस मंज़र है, जिस हदीस में ये आई उसका भी एक पस मंज़र है, उसे आप सुने फिर आपको इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा होगा। हम सब कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं। सहाबा इकराम भी यही कहा करते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। ये दुआ बयान करने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फ़रमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये जुमला इरशाद फरमाया और फिर उसके बाद कहा, मुआज़, अब मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तो कि तुम किसी भी नमाज के बाद इस दुआ को तर्क नहीं करना, यानी जब भी नमाज पढ़ो तो उसके बाद ये दुआ मांगना। वो दुआ क्या है ये सुने कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, तू मेरी मदद फरमा, अला ज़िक्री का, अपने ज़िक्र पर, व शुक्री का, अपने शुक्र पर, व हुस्नी इबादतिक, और अपनी बेहतरीन अंदाज में मैं आपकी इबादत कर सकूं, इस पर मेरी मदद फरमा। जब अल्लाह से मुसलसल इसके तर्जमे पर गौर करके आप ये दुआ मांगते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे भी बन जाएंगे, उसके ज़ाकिर बंदे भी बन जाएंगे और बेहतरीन इबादत करने वाले बंदे भी बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको ये तीनों सिफ़ात अता फ़रमाए कि हम उसके कसरत से ज़िक्र करने वाले भी हों, उसके शुक्रगुजार बंदे भी हों और उसकी खूब इबादत करने वाले भी हों।